नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि एनएससी का नया सर्कुलर आ चुका है। उस सर्कुलर में जो लॉट साइज़ था उसको रिड्यूस कर दिया गया है। हालाँकि ऐसे कोई नेसेसरी नहीं दिख रहा था कि लॉट साइज़ को रिड्यूस किया जाए, बट कहीं न कहीं वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए, ताकि वॉल्यूम और बड़े ऑप्शंस में और ब्रोकर और पैसे कमाएँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉट साइज़ बढ़ाए गए हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे अगर ज़ीरोधा स्पैन मार्जिन कैलकुलेटर में चलते हैं हम, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या है कि अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स में जाते हो तो यहाँ पे करंटली अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम निफ्टी डालते हैं तो निफ्टी अराउंड आपका जो है करीब-करीब, जो मार्जिन हमें चाहिए अभी निफ्टी फ्यूचर के लिए, करीब-करीब आपका 1 लाख रुपए के आसपास चाहिए, ठीक है? और अगर आप हेज वगैरह लगाते हो तो उसके हिसाब से आप अपना मार्जिन रिड्यूस कर सकते हो। तो करेंटली निफ्टी अगर हम 22,500 के हिसाब से भी अगर हम देखें यहाँ पे कैलकुलेटर में जाके, तो 22,500 आज की क्लोजिंग है, 22,500 आज की क्लोजिंग है, इंटू 50 करते हैं तो हमें एक्चुअल में लॉट साइज क्या है, करीब करीब 11 लाख का लॉट साइज है। तो 11 लाख का लॉट साइज इतना बड़ा लॉट साइज नहीं है अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए, क्योंकि फ्यूचर्स में तो वैसे भी वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है। तो 11 लाख का मतलब देखा जाए तो इतना बड़ा लॉट साइज नहीं है। हाँ, अगर ये 14 लाख होता, 15 लाख होता तो एक बार समझ में आ सकता था कि हाँ 15 लाख बहुत बड़ा है। तो इसको ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया है। तो आधा कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है, इसको अगर डिवाइड करते हैं तो अराउंड आपका, सॉरी, करीब-करीब 5.5 लाख का लॉट साइज़ रह जाएगा, ठीक है? अब होगा क्या? होगा ये कि आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, ठीक है ना? आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, वो अब आपके ब्रोकर के पास जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। क्योंकि आज ऑलरेडी मार्केट क्लोज़ हो चुका है, कल आरबीआई की पॉलिसी है, कैसी ज़ाहिर-सी बात है कोई रेट कट तो आएगा नहीं। तो कहीं न कहीं मार्केट एक रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट दोबारा से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया और 22,500 पे क्लोजिंग हुई थी। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर 22,530 के ऊपर कहीं पे भी खुलता है तो आप एक बार शॉर्ट ज़रूर करिएगा। तो मॉर्निंग में कह सकते हैं वन वे में ही इसने प्रॉफिट दे दिया था, ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि आप देख रहे हो शुरू के मैंने यहाँ पे पुट लेना स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट इस कैंडल पे कवर कर लिया था, ठीक है ना? इस कैंडल पे कवर कर लिया था, उसके बाद ये वॉलेटिलिटी रही, इसमें ज़्यादा मेरा कुछ पार्टिसिपेट रहा नहीं। बट हाँ, इसी कंडीशन में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस ये था कि 22,450 के आसपास एक्सपायरी होगी, बट ये 22,540 के आसपास हुई है। तो कह सकते हैं कि हर मूव को आप पकड़ नहीं सकते, तो जितना आपको मिल गया उतने से ही आप सेटिस्फाइड रहो। ये पहला पॉइंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने लॉट साइज़ के बारे में, जिसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि एनालिसिस के तौर पे देखा जाए तो कल कुछ नहीं होने वाला, मे बी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी और हो सकती है, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। तो उससे आप थोड़ा-सा बच के रहिएगा, हाँ, ठीक है? बात कर रहा था लॉट साइज़ की, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 का जो लॉट साइज़ है, वो आपको अब 25 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी फाइनेंशियल का यानी फिन निफ्टी का आपको ये भी 25 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का ये 50 का होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी का ऑलरेडी 15 कर दिया गया था 30 से। तो कहीं न कहीं ये जो लॉट साइज़ घटे हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी ब्रोकरेज पे बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ब्रोकरेज पे पड़ेगा, टैक्सेस पे पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, लेट अस सपोज़ मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, ठीक है? 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ, तो 100 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं 2 लॉट पंच कर रहा हूँ, ठीक है? अब यही 100 क्वांटिटी मेरे को ट्रेड करने के लिए क्या करना पड़ा करेगा, अब 4 लॉट पंच करने पड़ेंगे, 4 लॉट पंच करने पड़ेंगे। तो 4 लॉट जब मैं पंच करूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है, क्या होगा? मान लीजिए मैंने 4 लॉट के लिए ऑर्डर डाला, 3 एक ही प्राइस पे हो गए, 1 अलग प्राइस पे हो गया। तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे 2 ऑर्डर गए ब्रोकर के पास, ठीक है? ब्रोकर के पास मेरे जब 2 ऑर्डर गए तो ज़ाहिर-सी बात है 20-20 40 हो गया, ठीक है? 40 हो गया। मैं रेगुलर ब्रोकर की बात कर रहा हूँ जो ₹20
पे काम कराते हैं। हालाँकि मैं तो एसएएस को यूज़ करता हूँ, मेरे लिए कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ, मेरे को हो सकता है अपना प्लान चेंज करना पड़े, क्योंकि अब ऑर्डरिंग और ज़्यादा होगी, तो मेरे को हो सकता है प्लान चेंज करना पड़े अपना ऑर्डरिंग का, यानी 999 से 1999 पे शिफ्ट होना पड़े। बट फ़िलहाल जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, आपकी क्या है, जो ऑर्डर्स होंगे बाय डिफ़ॉल्ट इनके के जो नंबर्स होंगे वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और जैसे ही आपके नंबर बढ़ेंगे तो आपके जो ब्रोकरेज है, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे हो तब भी 20 लग रहे हैं, जब आप 50 ट्रेड लॉट कर रहे हो तब भी आपकी 20 लग रही है। लेकिन शर्त ये है कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन एक ही प्राइस पे होना चाहिए, यानी एक बार में कितने लॉट एग्जीक्यूट हुए वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपके एक बार में 5 हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, तो ऐसे करके जो ब्रोकरेज है वो आपकी 60 हो गई। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 20, ये आपकी ब्रोकरेज हो गई। और जिस तरीके से यहाँ पे लॉट साइज घटा है, तो जाहिर सी बात है, अब क्या होगा, जो आपके ऑर्डर्स होंगे वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि आपकी डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी 25 तो रहेगी नहीं। भाई आप 100 में ट्रेड कर रहे हो तो 4 लॉट बाय करोगे ही करोगे। अगर आप 500 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लॉट बाय करोगे। अगर आप फिन निफ्टी में बाय कर रहे थे, अभी तक मान लो आप 400 क्वांटिटी में काम कर रहे थे, तो अब आपकी क्वांटिटी उतनी करने के लिए आपको लॉट डबल हो गए आपके। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अब आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो मल्टीपल जाएँगे, और आपके जो ब्रोकर्स हैं अब वो पैसा कमाने वाले हैं, ठीक है? एक्सचेंज तो कमा ही रहा है, क्योंकि ऑप्शंस में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ज़ाहिर-सी बात है, टर्नओवर फीस, टैक्सेस, ये सब चीज़ें मिला-मिलू के सरकार और एक्सचेंज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ब्रोकर ऑलरेडी अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अब जो सीन है वो ये है कि ब्रोकर्स की लॉटरी लगने वाली है, ठीक है ना? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं वो ट्रेड करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कितने भी लॉस में हो, चाहे वो कितने भी प्रॉफ़िट में हो। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका मेन है, कि जो आपकी जो बिज़नेस कॉस्ट है, अगर वो आपकी बढ़ जाएगी तो आप फिर आपको प्रॉफ़िट कमाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को करीब-करीब 1 साल से एक ही पॉइंट समझा रहा हूँ कि अपनी ब्रोकरेज को रिड्यूस करो, क्योंकि टैक्सेस नहीं बचा सकते आप। टैक्सेस आप नहीं बचा सकते, आप टर्नओवर टैक्सेस नहीं बचा सकते, आप एसटीटी नहीं बचा सकते। हालाँकि उनको भी बचाने का तरीका होता है, अगर आप चाहोगे तो मैं उनके उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा। बट लेकिन उसको आप थोड़े से कम कर सकते हो, आप बहुत मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपकी जो ब्रोकरेज है उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो, फ़िक्स कर सकते हो, चाहे आपके कितने भी ऑर्डर्स जाएँ, आप उसको फ़िक्स कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, क्योंकि कल रात में मैंने ये सर्कुलर देखा था। मेरे को लगा कि एटलीस्ट जो लोग मेरे को सुनते हैं, जो लोग थोड़ा बहुत समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाया जाए, ताकि वो लोग अभी भी जो रेगुलर ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक एंजल वन, ज़ीरोधा, आप स्टॉक्स, फायर्स, ये जो ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना करके आप एसएएस में स्विच हो सकते हो, ठीक है? अब एसएएस में क्या है कि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, अगर आप प्राइसिंग में जाओगे तो इनके 3 प्लान चलते हैं, ठीक है ना? 3 प्लान चलते हैं आपको यहाँ पे। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो, मतलब आपको कोई प्लान नहीं चाहिए, तो यहाँ पे 9 रुपीज़ पर ट्रेड है, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि नहीं यार, 9 रुपए के बाद भी मेरे बहुत ट्रेड हो जाती हैं, महीने भर में मेरी 2000 3000 ब्रोकरेज लग जाती है या 5000 लग जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़िक्स प्लान कर लेता हूँ। फ़िक्स प्लान क्या है? एक तो है 1999, ठीक है? 1999 है, और एक है 999, ठीक है? अभी तक मैं ये वाला यूज़ करता था, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको 100 ट्रेड पर डे की फ्री मिलती हैं, ठीक है? 100 ट्रेड फ्री हैं आपकी, और इसके बाद जितनी भी आपकी ट्रेड होंगी, वो करीब-करीब 90 पैसे आपका चार्ज लगेगा, यानी 90 पैसे, ठीक है ना? 90 पैसे का मतलब ये है कि आप इसको ₹1 भी मान के चलते हो, तो अगर आप मान लो दिन भर में आपने 300 ऑर्डर किए, 300 ऑर्डर किए, मतलब आपके 200 ऑर्डर एक्स्ट्रा लगे, तो आपकी सिर्फ ₹200 ब्रोकरेज लगेगी, ठीक है? पूरे दिन की। जबकि अगर आप किसी नॉर्मल ब्रोकर पे अगर आपने 200 ऑर्डर कर दिए, तो 200 इंटू 40 20 कर दो, ठीक है? क्योंकि जब 200 ऑर्डर होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है, 200 ऑर्डर बाय के, 200 ऑर्डर सेल के, तो करीब-करीब आपका जो वन साइड की ब्रोकरेज है वो करीब-करीब आपका कितना है, ₹4000, ठीक है? और इनका स्क्वायर ऑफ भी होगा तो ₹4000 स्क्वायर ऑफ के लगा लो, ठीक है? टोटल ऑर्डरिंग, हालाँकि बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी 1000 2000 ऑर्डर होते हैं, बाकी नॉर्मल जो लोग होते हैं, जो मतलब लर्निंग फ़ेज़ में, उनके हो सकता है 100 हो, 150 हो, तो इसमें कैटर हो जाता है। अब क्या है, लॉट साइज़ घट गया है, तो लॉट साइज़ घट गया है तो ऑर्डर्स बढ़ जाएँगे। तो ऑर्डर्स बढ़ जाएँगे तो मेरे को क्या है कि मैं इस प्लान से इस प्लान में शिफ्ट हो जाऊँगा। यानी 1999 का प्लान मैं अब यूज़ करूँगा, क्योंकि इसमें क्या है, मेरे 200 ऑर्डर्स फ्री मिलेंगे पर डे के। 200 ऑर्डर, और मेरा दिन का जो हाईएस्ट ऑर्डर्स जाता है वो हार्डली
500 के आसपास गया होगा कभी, पिछले 5-6 महीने से तो वो भी नहीं गया। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए फोकस करता हूँ और लिमिटेड ट्रेड करता हूँ। बट अगर मैं खूब अंधी ट्रेड भी करूँगा तो अभी अगर 500 जाते हैं तो अभी मेरे दिन का जो ब्रोकरेज हाईएस्ट लगेगी वो 300 रुपये लगेगी 500 ऑर्डर पे। तो 300 रुपये वो भी डेली नहीं जा सकते, तो जाहिर सी बात है 300 रुपये और 12,000 रुपये में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस अंतर को आप समझिए। और जैसा कि आपको पता है कि जाहिर सी बात है आपको किसी ना किसी ने वीडियो बना के बता ही दिया होगा कि एंजल वन के जो एमडी हैं उन्होंने कोई गाड़ी खरीदी है, एंजल वन एमडी दिनेश ठक्कर, इन्होंने आई थिंक सो कोई लंबोर्गिनी खरीदी है 5 करोड़ की। तो वो आपको पता है कि ब्रोकर हाउस की जो कमाई होती है वो ब्रोकरेज से होती है। तो ब्रोकरेज से होती है तो जाहिर सी बात है वो आप ही के पैसों से यहाँ पे गए हैं। ठीक है, आई थिंक न्यूज़ दिख नहीं रही मेरे को यहाँ पे। एंजल वन एमडी बाय दिनेश ठक्कर डाल के देखता हूँ, दिनेश ठक्कर। ठीक है, हाँ यही है ना, हाँ हाँ, ये इन्होंने अच्छा इंस्टाग्राम पे भी डाल दिया है, देखूँ खोल के, खुला। ये देखो, ये वाली गाड़ी इन्होंने खरीदी है। ठीक है, तो आपको पता है जाहिर सी बात है जो ब्रोकर हाउस का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, ये देखो ये हाँ 3 दिन पहले की है, ये रही न्यूज़। ठीक है, एंजल ब्रोकिंग सीईओ दिनेश ठक्कर बाइस 5 करोड़ लंबोर्गिनी हुराकन स्टार, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा, स्टार रेटो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 5 करोड़ की गाड़ी अगर कोई ब्रोकिंग हाउस का एमडी खरीद रहा है तो कहीं ना कहीं जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। वो ज़्यादा इसलिए क्योंकि आप पेट भर के अपने हाथ की खुजली मिटा रहे हो। आपके जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं मार्केट में, और बिकॉज ऑप्शंस में ज़्यादातर लोग शिफ्ट हो चुके हैं, ऑप्शंस ही करते हैं क्योंकि फ्यूचर्स में मार्जिन लगता है, इक्विटी में मार्जिन ख़त्म हो गया, कोई मार्जिन मार्जिन एडवांटेज नहीं रहा कोई भी आपका। तो जब कोई जाहिर सी बात है कोई आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल ही नहीं रहा तो फिर आपकी मजबूरी बन चुकी है कि हमें ऑप्शंस में ही ट्रेड करना है। और अब तो ऑप्शंस का लॉट साइज आधा कर दिया गया है, तो आधा कर दिया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ने वाली है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि गाड़ी मुझे अपने लिए लेनी है या फिर मेरी जो ब्रोकिंग हाउस है उसके एमडी सीईओ मैनेजर या उसके एम्प्लॉय या जो भी है पर्सन उनको दिलानी है। तो इट्स योर चॉइस। ठीक है ना, मैंने ये चीज़ आपको मल्टीपल टाइम आपको ऑलरेडी बताई रही हुई है कि आपका जो ब्रोकिंग है, जो ब्रोकरेज है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉफिट आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैंने 20,000 से 5 लाख आपके आंखों के सामने बनाए, उसमें जो हार्डली मैंने ब्रोकरेज दी थी वो 8,000 दी थी। ठीक है ना, क्योंकि 8 महीने में जर्नी कंप्लीट हुई थी तो 8,000 ब्रोकरेज लगी थी। अगर मैं थोड़े से ऑर्डर एक्स्ट्रा भी ले लूँ तो 9,000 से ज़्यादा नहीं गई। तो 9,000 ब्रोकरेज 8 महीने की होना और 1 महीने की 20,000 30,000 ब्रोकरेज होना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसीलिए आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। ठीक है ना, डब्ल्यूएस प्लान स्टार्ट नहीं हो पाया किसी टेक्निकल वजह से, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर था वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। वरना मैं आपको ये चीज़ आपके अकाउंट में प्रूफ करके दिखा दिखा देता कि आपको कितनी ब्रोकरेज आप पे कर रहे हो और जब आप मेरे साथ काम कर रहे हो तब आपकी ब्रोकरेज कितनी लग रही है। बट हो सकता है कि 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट मिल जाए, जिससे मैं दोबारा से वो प्लान स्टार्ट कर सकता हूँ। जल्दी से वो अपडेट भी आपको बता दिया जाएगा। बट फ़िलहाल आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो या तो आपको ट्रेडिंग छोड़नी पड़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 6 महीने में आपका अकाउंट खाली कर सकती है ये सिचुएशन ऐसी है कि आपको लॉस हो चाहे ना हो, बट आपका अकाउंट ड्रॉ डाउन में जाता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपके पास एक ही चॉइस है कि यहाँ पे या तो आप ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए,
ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग को छोड़ दीजिए या फिर आप इंट्राडे करना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। आप पोजिशनल करिए, एक बार खरीदिए, 2 दिन 3 दिन रखिए और फिर उसको बेचिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आप नहीं कर पाओगे अगर आप इस सिचुएशन में, जैसी मार्केट जाएगा, मतलब लॉट साइज जैसी ही आपके आई थिंक सो अप्रैल एंड में या मई सीरीज से स्टार्ट हो जाएगा ये जो पर्टिकुलर आपका रिवाइज मार्केट लॉट है। तो जब ये सिचुएशन आएगी उसके बाद आपके अकाउंट जो होगा बहुत तेज़ी से आपकी ब्रोकरेज बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे और आप प्रॉफिट कमा पाओ या ना कमा पाओ, आपका ब्रोकर हाउस ज़रूर कमाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है, किसी की बातों में मत आइए, किसी की बातों में मत आइए कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा, मेरे यहाँ अकाउंट खुला लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, एस के अंदर अकाउंट खुला लीजिए, कोई भी एक प्लान सूटेबल जो भी आपको लगता हो, 999 पर मंथ का या 1999 का, इसको एक्टिवेट कर लीजिए और इसमें आप ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे ब्रोकर एक ही होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है, हर किसी का कमाने का तरीका अलग है। कोई 20 रुपये पे काम करा रहा है, कोई आपको 999 पर मंथ में काम कर रहा है। और यहाँ पे कोई ग्लिचेस वगैरह नहीं होते हैं, जो लोग यूज़ करते हैं उनके फीडबैक बहुत अच्छे हैं। अब जो इनकी एप्लीकेशन है बहुत अच्छी काम कर रही है, मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जर्नी मैंने आपको 8 महीने की इसी में PY118 कोड की दिखाई थी, 20,000 से 5 लाख बने। किसी और ब्रोकर हाउस पे वो कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकते, ठीक है ना। 20,000 से 5 लाख कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकते। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देखा है आपने तो अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है उसको एक्टिवेट कर लीजिए और इसमें आप 1999 पर मंथ का प्लान एक्टिवेट करा लीजिए, क्योंकि यही प्लान अब आपको हेल्प करेगा आपकी ब्रोकरेज बचाने के लिए। और जो भी नए लोग हैं जो नए अकाउंट खुलाना चाहते हैं, तो PY118 कोड यूज़ करके अगर आप अकाउंट खुलाते हो तो आपकी अकाउंट ओपनिंग फ़ीस नहीं लगेगी। जो आपके आई थिंक सो 500-600 रुपये हैं वो भी आपके बच जाएंगे। अब बहुत से लोग ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि ये रेफरल इसीलिए हो कि इनकी खुद की कमाई हो। तो आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, रेफरेंस वहाँ पे अच्छा लगता है जहाँ पे बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली हो, ठीक है ना। लेटर सपोज अगर आप किसी अदर ब्रोकर पे जाके अकाउंट खुलाओगे किसी ना किसी के रेफरल पे, आप ऐसा तो है नहीं आपने डायरेक्टली अकाउंट खुलाया होगा, लर्निंग बेसिस पे या टिप्स बेसिस पे या टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपने कहीं ना कहीं अपना अकाउंट खुलाया होगा किसी ना किसी के रेफरल से। वो रेफरल की जो आज के टाइम में जो मंथली ब्रोकरेज आप पे कर रहे होगे, करीब करीब 20,000 पे कर रहे होगे। 20,000 से इससे कम नहीं होगी, ठीक है ना। अगर इससे बहुत कम होगी तो 10,000 होगी, ठीक है। तो 10,000 होगी। अब 10,000 का 50% अगर आप लगा लो एक अकाउंट पे, तो ज़ाहिर सी बात है 5,000 रुपये, यहाँ पे आप 1,000 रुपये महीना दे रहे हो, ठीक है ना। और इनका जो ब्रोकरेज, अगर रेफरल की बात करूँ तो यहाँ पे जो शेयरिंग है वो मुश्किल से 20% की है। तो 200 रुपये एक अकाउंट पे मिलेंगे जो कि मेरे किसी काम के नहीं है, बट एज अ वो कहते हैं ना कि एज अ आप मेरे को देखते हो, आप ट्रस्ट करते हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एस में अपना अकाउंट खुला लीजिए। इसके अलावा मैं कोई ब्रोकर प्रमोट नहीं करता हूँ, आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिएगा, मेरे किसी भी वीडियो में जाके देख लीजिएगा, किसी भी अदर ब्रोकर का कोई अकाउंट नहीं होगा। और जाहिर सी बात है, जो लोग इसमें अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेड कर रहे होंगे, तो आगे आने वाले दिनों में जैसे ही WS प्लान स्टार्ट होगा, उन लोगों को सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली मेरा जो प्लान है वो यही है कि मई में कैसे भी करके लर्निंग में स्टार्ट हो जाए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो मार्केट की कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, लाइव मार्केट में कैसे मार्केट चलता है, ये थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टार्ट हो जाए। तो बहुत जल्दी मैं आपको उसका भी अपडेट दूंगा WS प्लान का कि क्या होने वाला है, कैसे ट्रेड होंगी, आप मेरी ट्रेड को कैसे कॉपी कर सकोगे। मेरा मैं हो सकता है लाइव मार्केट में ट्रेड करूं, आप वो ट्रेड अपने मन से आप चाहो तो उनको डाल सकते हो। तो ऐसा कुछ मैं प्लान करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत जल्दी उसका अपडेट मिलेगा। लेकिन उसमें एक ही कंडीशन होगी कि जो जिनके पास एस का अकाउंट होगा और 1999 पर मंथ प्लान या फिर 999 पर मंथ प्लान एक्टिवेटेड होगा, उन्हीं को ही प्रायोरिटी दी जाएगी। बहुत जल्द मैं लिस्ट भी अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे जो लोग एस को यूज़ कर रहे हैं, मैंने एस से लिस्ट मांगी है, जो लोग एस में रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं लास्ट 2 महीने 3 महीने से, उन लोगों को ही प्रायोरिटी दूंगा। इसके अलावा किसी को कोई प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि अदर ब्रोकर पे आप प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते, तो फिर मेहनत करने का कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप समझ लीजिए कि जो ब्रोकरेज है आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। अब आपको, जाहिर सी बात है, आपके पैसे प्रॉफिट
बने ना बने, लेकिन आपके अकाउंट खाली होने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। और अभी आपको न्यूज़ मिली है एंजल वन के एमडी की तरफ से या सीईओ की तरफ से, बहुत जल्द आपको किसी और ब्रोकिंग हाउस के एमडी या सीईओ कोई नई गाड़ी लेते हुए दिखाई देंगे। और ऐसा नहीं है ये कोई छोटी मोटी गाड़ी है, 5 करोड़ की गाड़ी, 5 करोड़, क्योंकि गाड़ी क्या है, जाहिर सी बात है, एक गाड़ी में क्या है, डेप्रिसिएशन लगता है, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। 5 करोड़ की खरीदी है, ऐसा नहीं है कल 7 करोड़ की बिक जाएगी, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन लगता ही लगता है। हो सकता है कि लिमिटेड एडिशन है, गिनी चुनी हो, तो हो सकता है कि 5 करोड़ की जगह 4 करोड़ की बिक जाए। बट कहीं ना कहीं एक ए- अपनी जो लग्जरी लाइफ है ये एंजॉय कर रहे हैं आपके पैसे से। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेरे को अपनी ब्रोकरेज बचानी है या नहीं बचानी है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो था और आप लोगों को अपडेट करना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये बनाया है, ठीक है।